जय हिंद साथियों। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं आपके सिलेक्शन के लिए। आपने जो दिन रात एक कर दिया था, आप सभी ने जो भाई दिल लगाकर मेहनत करी, अब आप सबके सामने परिणाम भी आ रहे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपने भाई गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा और इसी पर हम सारे लोग विश्वास भी करते हैं। कर्म करना हमारे भाई अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्म से पीछे ना भागें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो हमने जो मेहनत करी तो आज सफलताएं भी हमने प्राप्त करी। और देखिए तो कई सारे बच्चों के भाई मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी हमारा हो गया, हमारा हो गया, अब हमें भाई फिजिकल पे कंसंट्रेट करना है। तो ऐसे सारे लोग जो इस सुनहरे अवसर का फायदा उठा चुके हैं, आप सभी अब भाई अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। अभी तक आपने पढ़ाई पर ध्यान दिया, अब अपने आप पर ध्यान देने का समय आ गया है। अब ऐसी कोई भाई क्रिया मत करना, ऐसी कोई एक्टिविटी मत करना जिससे पता चले गोड़ हाथ ही आपका, पैर हाथ ही टूट जाए। तो इसका विशेष ध्यान देना है आपको, फिजिकल तक मेडिकल तक। तो अपने आप को एकदम भाई कहीं किसी कमरे में बंद कर लेना है ताकि आप केवल सुबह शाम दौड़ के समय ही निकलें। और जब आप वर्दी पा जाएं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तब आप लोगों को बताएं कि सर हमने भाई झंडा गाड़ दिया है। तो यही आपको सोचना है और यही आपको समझना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम रिजल्ट आ चुका है। तो भाई यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो 5 दिन हुआ था और 10 शिफ्ट में हुआ था। बैक टू बैक शिफ्ट हो रही थी। हाँ, तो वो शिफ्ट का अब परिणाम भी आया। तो आइए भाई बात करते हैं। तो रिजल्ट आपका आउट हो गया है और पहले ही आपको ट्वीट कर दिया गया था, आपको मैसेज मिला होगा कि भाई 21 नवंबर को रिजल्ट आउट होंगे। और लोग कह रहे थे शाम तक होगा, लेकिन दोपहर में ही आप सबको खुशखबरी मिल गई। तो भाई जिन्होंने झंडा गाड़ा है, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, वो सब प्रशंसा के पात्र हैं। और जो बेचारे नहीं सफलता प्राप्त कर पाए वो बहुत निराश नहीं होंगे। यही जीवन अंतिम नहीं है, ध्यान देना। और यही रात अंतिम नहीं है, ये याद रखना। इस जीवन के बाद भी बहुत सारे जीवन हैं। तो आप इस जीवन में एकदम सद्बुद्धि अपनाए रखें और इस जीवन में आप गलत नहीं करेंगे तो जो अगला जीवन मिलेगा ना, वो बहुत ही आपको सुख प्रदान करने वाला जीवन होगा। ऐसा आपने अध्यात्म में देखा होगा, आध्यात्मिक जीवन में सुनने को आता है ना ये सब कथा भागवत में। तो खैर हमारा जीवन अभी बीता थोड़ी है, अभी बहुत लंबा जीवन है और इस जीवन में आप सबको अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है। तो रिजल्ट आउट हो चुका है और मिठाई वगैरह भाई आप तैयार रखिए, कभी भी हम आ सकते हैं आपके यहाँ खाने के लिए। अब रहा बात कि भाई डीवी और पीएसटी कब से होगा, तो भाई इसके लिए आपको अपडेट कर दिया गया था कि हफ्ते भर में ही भाई ये प्रोसेस भी, ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे सारे लोग, आप सबके पास भाई ओटीपी आएगा, मैसेज आएगा, जो नंबर आपने फॉर्म के समय फिल कर रखा होगा। तो अपना मेल भी चेक करते रहिएगा और अपना नंबर भी चेक करते रहिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई अपडेट हो तो तुरंत आप तक सूचना मिले, पहुंचे। कई पिछली बार कई लोग लेट कर दिए थे, देरी के साथ मैसेज देखे, जब तक पता चला का बरसा जब कृषि सुखानी और समय चूकी पुनिका पछतानी। तो ऐसे नहीं पढ़ना है चक्कर में। और क्या रहा कटाफ, तो कटाफ की भी हम बात करेंगे। इस बार बड़े बड़े के होश उड़ गए। जो बड़े बड़े मठाधीश थे ना, जिनकी टेस्ट सीरीज और जिनके भाई ऐप से, कोर्स से सारे क्वेश्चन आ रहे थे, वो मिल ही नहीं रहे हैं और बता ही नहीं रहे हैं कि कहाँ है उनके क्वेश्चन, जरा दिखाना। हमने तो हूबहू क्वेश्चन आपको दिखाया था ना। हिंदी सेशन भाई मैं लेता था उस चैनल पर और हिंदी में हूबहू क्वेश्चंस मैंने भाई दसों शिफ्ट में फंसाए थे पूरे 5 दिन। तो हम तो भाई ओपन चैलेंज के साथ कह सकते हैं, लेकिन अकेले हिंदी से सिलेक्शन तो होता नहीं।
तो भाई जीएस भी, उसमें जीके भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यूपी स्पेशल का भी सेगमेंट होता है, उसमें आपको पता है भाई कि रीजनिंग और मैथ भी आती है। तो सारे विषयों पर आपको कमांड बनाना होगा। तो ऐसे बच्चे जो इस बार नहीं सफलता प्राप्त कर पाए, अगली बार के लिए एकदम कमर कस लें और हमारे चैनल पर आपको सारे विषय भाई पढ़ाए जाएंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक। अच्छा भाई, अभी हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, कितने अभ्यर्थी पास हुए इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली भाई जो फॉर्म था ना, वो कितने लोगों ने भरा था पता है? 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया था। और वैकेंसी कितनी थी, आइए आते हैं अगले पेज पे। वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी 60,244 थी और 50 लाख से ऊपर फॉर्म। चलो हम लोग आधे लोगों को साइड कर देते हैं कि आधे लोग ऐसे रहे होंगे जो भाई बिना तैयारी के आ गए, केवल नहीं नाम दर्ज कराने, उनको बस सिलेक्शन से, वर्दी से कोई मतलब नहीं था। अपने माँ बाप के दबाव में आके फॉर्म भरने वालों की भी संख्या लगभग आधी होती है। तो चलो भाई मान लो 25 लाख में भी फाइट थी, तो 25 लाख में भी भाई बहुत होता है, ध्यान देना, 25 लाख कम थोड़ी होता है, उसमें भी अपना नाम दर्ज कराना ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब लगभग 30 लोगों में एक लोग, 35 लोगों में एक लोग, बहुत बड़ी बात है ना। और उस समय जब वैकेंसी काफी दिन बाद आई हो, बहुत दिनों बाद आई हो, और जब ज्यादातर लोग पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, उसमें अपने आप को, अपने आप की सफलता दर्ज कराना, अपने अपने रोल नंबर को बनाना बड़ी बात होती है ना। तो 60,000 भाई ये वैकेंसी थी। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि जनरल के लिए जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए कितनी पद थे, कितनी पोस्ट थी, कितनी वैकेंसी थी। तो उसके लिए 24,102 भाई वैकेंसी थी। क्लियर। और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है जनरल कैटेगरी में ही, उसके लिए 6,024 भाई पोस्ट थे। और ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो उसके लिए कितनी पोस्ट थी? 16,650 पोस्ट थी। क्लियर। तो ये कहां तक हमने ओबीसी तक बात किया। अच्छा, ओबीसी के अलावा भी भाई एससी भी हैं और एसटी के लिए भी तो पद रिजर्व थे। आइए भाई देखते हैं कितनी पोस्ट उनके लिए रिजर्व थी। तो एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 सीटें थीं और एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,202 पोस्ट भाई थी। तो ये रहा एक डाटा जो आपको बताना जरूरी है। तो अब भाई फाइट, लड़ाई सारी ही कैटेगरी में थी। ऐसा नहीं है कि भाई जो बुद्धि होता है, विवेक होता है, वो एक ही किसी कैटेगरी पर ही होता है। सारे भाई कैटेगरीज में मेधावी छात्र रहे हैं जिन्होंने इतिहास में झंडा गाड़ा है और भविष्य में भी झंडा गाड़ेंगे। तो मेहनत करिए, कर्म करिए और कर्म प्रधान ही जीवन की, कर्म प्रधान ही व्यक्ति जो होता है उसी की इस जीवन में पूजा होती रही है। हाँ, तो आप कर्म से महान बनिए, जन्म से महान है या नहीं है वो अलग बात है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा है आपके सामने रिजल्ट। तो आप सबको पता होगा यूपी पुलिस जो री एग्जाम हुआ वो भाई 5 दिन हुआ, 10 शिफ्ट में हुए। तो कब कब पेपर हुए थे? 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को ये भाई 10 पालियों में 5 दिन पेपर हुआ था। क्लियर। और भाई अब आप सबको पता होगा कि जो रिजल्ट आया उसमें भाई ध्यान देना, रिजल्ट में ये रहा डाटा, ये रहा डाटा। तो भाई याद रखना, जो अनारक्षित रहे, जो जनरल कैटेगरी के लोग रहे, जो जनरल कैटेगरी के लोग रहे, उनका पता क्या रहा? 214, लगभग 214 भाई मेरिट गई। 214 दशमलव कुछ है, ध्यान देना। तो बहुत हाई कट ऑफ गई। हम कट ऑफ की बात करें तो जो लोग कह रहे थे कि कट ऑफ इतनी रहेगी उतनी रहेगी, तो भाई ये 5 शिफ्ट, 10 शिफ्ट में पेपर हुआ ना 5 दिन, तो भाई नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है ना, उस आधार पर एक कट ऑफ बनाई जाती है। किसी में कम भाई कठिन क्वेश्चन होते हैं, किसी में ज्यादा, ऐसे ही होता है ना।
याद करिए, इस बार यूपी पीएससी के लिए, आरओ के लिए भी प्रयागराज में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ ना, तो वहां नॉर्मलाइजेशन बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि जीएस है, मैथ रीजनिंग में तो चलता है नॉर्मलाइजेशन, जीएस में बड़ा मुश्किल हो जाता है ना भाई। तो जनरल की जो कट ऑफ रही वो जनरल की 214 रही, लेकिन जनरल में अगर हम बात करें भाई फीमेल की तो 203.90879, इसका मतलब भाई 204 तो लगभग 10, ध्यान देना भाई, मार्क्स का अंतर रहा जनरल फीमेल में और मेल में। क्लियर? अब अगर हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों की तो भाई 100 लगभग कट ऑफ इनका रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो श्रेणी रही उसमें लगभग 76 कट ऑफ गया। तो ज्यादातर बच्चे यही मेल और फीमेल वाले ही होते हैं और उनको मैंने बता दिया। उसके साथ साथ मैंने भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित को भी बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो याद रखना भाई, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई मेल में वो बहुत कम गई जनरल के कंपैरिजन में, तुलना में। तो अगर आप भाई ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो आप अपने आप को दर्ज कराइए ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि मेरिट का अंतर है, देख लो आप, और काफी ज्यादा अंतर है। तो कुछ लोग आलस कर जाते हैं, कहते नहीं नहीं रहने दो। अरे रहने दो, देख लो, रह गए इस बार बहुत लोग जिन्होंने बनाया और पात्रता में आते थे उन्होंने झंडा गाड़ दिया। अच्छा भाई, तो ये 187 मेरिट गई जनरल की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की मेल में। फीमेल में बात करें तो 180 गई, 180 गई, कितनी गई भाई? 180 मेरिट गई है, 180 कितनी गई? 180, 180 यहां गई और यहां कितनी गई ईडब्ल्यूएस में? 187, 187। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कितनी भाई मेरिट गई? तो ओबीसी की गई 198.99। इसका मतलब ये है कि 199 लिख लिया जाता है। 199 रही भाई मेरिट किसकी? ओबीसी मेल की। ओबीसी फीमेल की बात करें तो ये यहां पर हम लोग देखें तो इनकी भाई मेरिट जो रही यहां भी 10 कम रही। जैसे मेल और फीमेल जनरल में 10 मार्क्स का अंतर है ना, ऐसे यहां पे भी अंतर रहा और इनकी मेरिट 189 रही। कितनी रही? 189 रही, 0.34। तो लगभग अंतर है कि नहीं है भाई? नंबर 10 नंबरों का अंतर, बड़ा अंतर है। अच्छा, अब अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की बात करें, एससी जो मेल की भाई मार्क्स रहा वो 178 रहा। कितना रहा? 178 रहा। लेकिन अगर हम बात करें एससी की तो भाई ये क्या रहा? 169 रहा, 169, 169। तो यहां पे भी लगभग कितने का अंतर था भाई? 68, 78, 11 नंबर का अंतर। तो 10-11 का डिफरेंस बना रहा मेल और फीमेल कैटेगरीज में। हम किसी भी कैटेगरी में बात करें, जनरल, ओबीसी, एससी या फिर हम ईडब्ल्यूएस की ही क्यों ना बात करें, ईडब्ल्यूएस में 7 का अंतर है ना, 180 और 187। एसटी की बात करें तो एसटी में 146, एसटी में जो मेरिट गई मेल की वो 146 गई, 146, जबकि फीमेल की जो मेरिट गई वो 136। तो यहां भी लगभग कितने का अंतर रहा? 10 का अंतर रहा ना। तो ध्यान देना भाई, ओवरऑल 10 का डिफरेंस बना हुआ पूरे लिस्ट में देखा आपने, और यहां पर मेल डोमिनेट करते दिखे फीमेल पर। तो यहां पर भाई इस तरीके से ये कैटेगराइज किया गया, इस तरीके से ये कट ऑफ रहा। कट ऑफ हाई जरूर गया, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ लोग, इवन मैं भी बताया था कट ऑफ ज्यादा जाएगी, जिस हिसाब से भाई पेपर हुआ और काफी दिन बाद हुआ और जितने फॉर्म डले गए उस अनुसार तो कट ऑफ जानी थी। और चूंकि यूपीएसआई की भी वैकेंसी नहीं आई है पिछले कई वर्षों से, तो इसलिए जो यूपीएसआई की तैयारी करते थे बोले करेंगे, जब करेंगे, जब तक नहीं आ रही वैकेंसी लाओ यहीं पर ट्राई करते हैं। तो उन्होंने पुलिस का ही फॉर्म भर दिया। तो भाई पुलिस का फॉर्म भर दिया तो आ गए
कंपटीशन बढ़ा दिए, कट ऑफ बढ़ा दिए। ऐसे कई सारे बच्चे रहे मेरे जानकारी में जो भाई रेलवे की तैयारी करते थे, जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे, क्योंकि वो भी यूपी पुलिस की वैकेंसी बढ़िया पैमाने पे थी और यूपी पुलिस सिपाही बड़ा पद माना जाता है, रसूख वाला पद होता है, पावर वाला पद होता है। इस चक्कर में ज्यादातर बेरोजगार लोग भी जो थे वो पुलिस में आ गए। तो इस तरीके से जो भाई पुलिस की फाइट थी उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया, उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया और फिर रिजल्ट आप सबके सामने है। बाय द वे हम बात करें तो भाई ज्यादा आपको घबराना नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं है। आप सेलेक्ट हुए हैं, आपको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको भाई फिजिकल में भी पास करे, मेडिकल में भी पास करे। अब डॉक्यूमेंट संबंधित अगर भाई आपके पास में कोई त्रुटि है तो वो सब समय के साथ आप एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि सुधरवाने में बड़ा समय लगेगा। तो एफिडेविट बना लेना ताकि डॉक्यूमेंटेशन में आप रुके ना और आप पूरा कंसंट्रेशन अपने फिजिकल पर करिए, ताकि फिजिकल में आप बढ़िया परफॉर्मेंस करें। और मेडिकल के लिए भाई आपने आपको फिट रखना है कि ताकि आप एकदम फिट रहे मेडिकल के समय, और पूरी ईमानदारी बरती जा रही इस वैकेंसी में। इसलिए भाई बिना रुपया कुछ खर्चा करे ये वैकेंसी आप तक आ रही है। इसलिए इस स्वर्णिम मौसम अवसर का आप सबको फायदा उठाना है और हम आशा करते हैं कि ऐसे बच्चे जो इस बार नहीं सफल हो पाए मेरिट ज्यादा जाने के चक्कर में, फिर यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उनके लिए उसके लिए कंसंट्रेट करें। जो लोगों की एज है, उम्र है, वो जीडी का फॉर्म डाले हुए हैं तो फरवरी में जीडी का पेपर शुरू होगा, उसके लिए तैयारी करें। रेलवे की वैकेंसी इतने दिन बाद आई है, रेलवे का फॉर्म डाले हो आप तो रेलवे में कंसंट्रेट करो। मतलब आप का प्राइमरी लक्ष्य अगर है कि हमको सर गवर्नमेंट जॉब पाना है तो भैया 24 में नहीं पा पाए तो 25 में पाओगे, बस ये रहेगा। क्लियर? तो कितने महीने बाकी हैं? अब जुम्मा जुम्मा 1 महीना 10 दिन बाकी है। वही गर्मी की छुट्टी जैसे होती है, कब बीत जाती नाना मामा के यहाँ जाने पर पता नहीं चलता। तो फिर अगला साल आ जाएगा, अगले साल में नई शुरुआत करेंगे। क्या दिक्कत है? बस पढ़ाई में कमी मत रखिए। और सफलताएं असफलताएं व्यक्ति के जीवन है तो भाई आती रहेंगी। दुख के बाद सुख है, सुख के बाद दुख है, तो भाई ऐसे ही जीवन चलता है। बस आप हारिए मत हिम्मत, आप निराश मत होइए और न खुद निराश होइए और न घर परिवार को निराशा में डालिए। और 100% है आप सब सिलेक्शन पाएंगे। तो जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए आप सभी मुझे व्हाट्सएप करें 9354 99 98 39 पर। और भाई आप सभी प्ले स्टोर से ड्रीम जॉब विद तिवारी सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर हम स्पेशल कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और वहां पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के रिगार्डिंग भाई आपको नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ताकि आप सभी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, अपने हेसिटेशन को दूर करें, अपने विश्वास कॉन्फिडेंस को और मजबूत करें। तो नर हो न निराश करो मन को, समझ में आया? और गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, डरने का नहीं है और निराशा जरा भी मत होइए। ऐसे सारे बच्चे जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप करना, हम सारे लोगों के भाई जवाब का सॉल्यूशन बताएंगे। और ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। क्लियर?